जब चुनाव का ऐलान होता है और चुनाव ने जो चुनाव आयोग को शक्तियां दी हैं उसके तहत बहुत सारी सरकारी एजेंसियां और सरकारी तंत्र है वो इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों और अदालतों से उम्मीद की जाती है कि वो कानून की उचित प्रक्रिया के मुताबिक अपना काम करेंगे और ऐसा करना जारी रखेंगे। लेकिन उस हालत में क्या हो जब ये आरोप लगे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां सत्ताधारी पार्टी के कहने पर अन्य पार्टियों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, तो क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में लाने की जरूरत है? इस सवाल के जवाब में लुआसा कहते हैं, क्या इसके संरचनात्मक तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में लाना चाहिए? ये बड़ा जरूरी सवाल है और मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन का कार्यक्षेत्र इसके ऊपर भी आ जाए कि वो सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों और अदालतों को रेगुलेट कर सके। क्या चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है? क्या उसे ऐसा करना चाहिए? और उसे क्या इलेक्शन कमीशन का जो मुख्य कार्य यानी कुशल, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना, उससे वो भड़क जाएगा या उसका फोकस खत्म हो जाएगा? एक तरफ बार बार दिया जाता है कि जब तरह तरह के आरोप लगते हैं तो क्या चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अशोक लवासा कहते हैं, चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान नहीं लेता और वो इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो खुद को इस बात के सामने नहीं रखना चाहता कि उसके ऊपर आरोप लगाया जाए कि वो चुनिंदा तौर पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, चुनिंदा तौर पर स्वतः संज्ञान ले रहा है। इस बार भी अगर चुनाव आयोग के पास शिकायतें आई हैं तो उनका उत्तरदायित्व तो है कि उन शिकायतों पर विचार करें और फिर जो भी उनको समझ में आता है वो करें। अगर उन्हें लगता है कि ये दखल देना है या जरूरत से ज्यादा कानूनी कार्रवाई है तो उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये ठीक है तो उन्हें कम से कम अपनी राय लोगों के सामने रखनी चाहिए। जहां चुनाव आयोग को एक रेफरी माना गया है, वही सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हाल में किए गए बदलावों से एक तरह की मैच फिक्सिंग कर दी गई है। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को चुनने वाली समिति में जहां पहले प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता होते थे, वही हाल ही में किए गए बदलाव के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह सरकार के कैबिनेट मंत्री को दे दी गई है। आरोप यह है कि जिस 3 सदस्यों समिति में प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री होंगे, उस समिति में बहुमत से वही लोग चुने जाएंगे जिन्हें वो चाहेंगे। अशोक लवासा कहते हैं, प्रक्रिया और परिणाम में फर्क होता है। एक ही प्रक्रिया से अलग अलग नतीजे निकल सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रक्रिया से जो भी नियुक्तियां होंगी वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। जहां तक लोगों का विश्वास या प्रक्रिया की विश्वसनीयता स्थापित करने की बात है तो मेरा ये मानना है कि जितनी व्यापक आधार वाली चयन प्रक्रिया होगी उतनी उसकी स्वीकार्यता ज्यादा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना रद्द भले ही कर दी हो, लेकिन राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ों रुपए का चुनावी चंदा मिल जाने से लेवल प्लेइंग फील्ड पहले से ही खराब नहीं हो गई।